किसी चतुर्भुज का विकर्ण 18 मीटर तथा 18 मीटर लंबा है और शीर्षों से इस पर डाला गया लंब 9.5 मीटर और 6.5 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं बोला हुआ है कि सम चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। खाली चतुर्भुज बनाया हो, चतुर्भुज बना गया तो उसका फिगर बना दिया, ठीक है। इसमें इसका विकर्ण जो है, विकर्ण कौन है, एसी है। इसका लंबाई कितना दिया है, एसी का लंबाई कितना दिया है, 18 मीटर, 18 मीटर लिख दिया। और शीर्षों पर यानी कि इसके शीर्षों पर, इसके सम्मुख शीर्ष, इसके सम्मुख शीर्ष ये होगा, ये होगा। सम्मुख शीर्षों पर डाला, सम्मुख शीर्षों से डाला गया लंब कितना है, 9.5 मीटर और 6.5 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम है कि दो त्रिभुज आ रहा है, एगो त्रिभुज ए बी सी और एगो त्रिभुज ए सी डी है। तो दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हम लोग का चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। त्रिभुज ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो सेम होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका आधार तो दोनों के लिए आधार क्या है, एसी है, ठीक है। दोनों के लिए आधार एसी है, तो 1/2 गुना आधार कितना है, एसी है। ऊंचाई कितना है, एबीसी के लिए, एबीसी के लिए ऊंचाई कितना, इधर अगर एम मानते हैं, इधर एन मानते हैं, तो एसी कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, बी एन हो जाएगा, बी एन, ठीक है। इसका मान रखते हैं 1/2 गुना एसी का मान कितना है 18, बी एन का मान कितना है 6.5, ठीक है। 2 एकम 2, 2 9 18, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 गुना 6.5, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 × 5 = 45 के 5, 4 80, 9 × 6 = 54 और 4 58, 58 एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद दशमलव यहाँ होगा। इसका इतना है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। इसका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 58.5 मीटर स्क्वायर तथा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 का 1/2 लिखेंगे, आधार तो इसका समान है, एसी होगा। और ऊंचाई की क्या होगा, इसका ऊंचाई होगा डीएम, डीएम 1/2 आधा, एसी कितना दिया हुआ है, एसी दिया हुआ 18 मीटर और इसका डीएम कितना है 9.5, 2 एकम 2, 2 9 18, तो क्या आ गया 9 गुना 9.5। अब इसको गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 के 5, 4 80, 9 9 81 और 4 45, 4 80, 9 9 81 और 5 85, एक के बाद दशमलव तो एक के बाद दशमलव, ये होगा इतना मीटर इसका है, ठीक है। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 58.5 मीटर स्क्वायर और एसीडी का क्षेत्रफल कितना है 85.5 सेंटीमीटर। हमको त्रिभुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो हम लोग इधर वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को जोड़ देंगे तो होगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, त्रिभुज ए बी सी का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या निकाला, एबीसी का निकाला 58.5 जोड़
इसका एसिडी का कितना निकाले हैं 85.5। अब इसको जोड़ते हैं 5 5 10 के 0 एक हासिल, 8 5 13 14 के 4 एक हासिल, 8 5 13 और 1 14, 144 आए। एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा 144 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, 144 मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा आंसर हो गया। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 में क्या बोलता है, पंचभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बीएल जो है ना लंब है एसी पर और डीएम लंब है एसी पर और ईएन लंब है एसी पर तथा एसी का मान 16 सेंटीमीटर, एएम का मान 12 सेंटीमीटर, एएन का मान 6 सेंटीमीटर और बीएल का मान 4 सेंटीमीटर, डीएम का मान 14 सेंटीमीटर और ईएन का मान 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, ये चतुर्भुज है तो हम लोग को पंचभुज, ये पंचभुज जो है ना पंचभुज का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी हो गया, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है डी एम सी दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए ई एन दिखाई दे रहा है, ये को दिखाई दे रहा है, फिर वो क्या समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, क्यों ई एन एम डी, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो क्या क्या जोड़ेंगे, वो त्रिभुज जोड़ेंगे, ये त्रिभुज जोड़ेंगे, इधर वाला त्रिभुज तो जोड़ेंगे, उसके बाद देखो क्या समांतर चतुर्भुज को भी जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या पंचभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो एक एक काम करते हैं। चलो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 को 1/2 लिखेंगे, आधार कितना है इसका, ये ऊंचाई है बी ए, यहाँ पर कुछ नाम देना है दिया हुआ तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो। चलो बीपी बीक्यू देते हैं। ठीक है, बीक्यू, इसका ऊंचाई कौन आ जाएगा बीक्यू हो जाएगा, इसका आधार कौन हो गया एससी हो गया, तो आधार कितना हो गया एससी गुना बीक्यू कितना है 4, बीक्यू लिखो। ठीक है, बीक्यू अब मान रख दो 1/2 को 1/2 लिखो। एसी का मान कितना दिया, एसी का मान दिया हुआ शुरू में, एसी का मान 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 16 गुना बीक्यू का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 8 16, तो कितना हुआ 8 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 4 बराबर 8 चौके 32, इसका क्या आया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब आगे काम करते हैं। आप किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अब निकालेंगे क्षेत्रफल डीएमसी का, डीएमसी का, त्रिभुज डीएमसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो डी एम सी, यह इसका ऊंचाई कौन हो जाएगा डीएम हो जाएगा, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, इसका आधार कौन हो जाएगा एमसी हो जाएगा, इसका आधार कौन हो जाएगा एमसी होगा। तो एमसी का मान नहीं दिया हुआ, हम लोग को दिया हुआ है पूरा पूरी एसी का मान दिया हुआ, एसी का मान कितना दिया है एसी का मान दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एसी का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और हम लोग को क्या चाहिए एमसी का मान चाहिए, तो क्या करेंगे पूरा पूरी एसी में से एएम का भी मान दिया हुआ है, देखो एएम का मान दिया 12, तो पूरा पूरी एसी में से हम लोग एएम को घटा देंगे तो क्या एमसी बचेगा, तो 12 दिया हुआ है तो 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग आधार कितना रखेंगे, इस एमसी का मान कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 1/2 गुना एमसी गुना ऊंचाई कितना है डीएम, डीएम
1/2। MC का मान कितना पता चला 4 गुना DM का मान कितना है, DM का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अब 2 गुना 14 हुआ, ठीक है। अब 14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये त्रिभुज का भी, अब ये त्रिभुज का चाहिए हमको, ये त्रिभुज का क्या होगा, त्रिभुज AEN का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEN का क्षेत्रफल में क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई होगा, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। इसको 1/2 का 1/2 लिखो। आधार कितना है, देखो यहाँ पर तो दिया हुआ आधार, देखो ये त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज अगर बनाएंगे तो इधर A हो जाएगा, इधर N हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई EN का ऊंचाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और AN का भी मान दिया हुआ है, AN का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। आधार किसको मानेंगे, AN को मानेंगे, और ऊंचाई क्या होगा, EN होगा, AN गुना EN। एक बट्टा 2, AN का मान कितना दिया हुआ है, AN का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6। EN का मान कितना दिया हुआ है, EN का मान दिया हुआ है 9, EN का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, 9। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या बचा 3 गुना 9। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27, इसका आ गया 9 तिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 9 तिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये वो समांतर चतुर्भुज भी है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ENMD का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ENMD का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन है, समांतर भुजा वो EN है और DM है, ठीक है। EN जोड़ DM होगा, EN जोड़ DM गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, इसको सीधा रखेंगे तो क्या होगा, इसका ऊंचाई EN होगा, ठीक है। तो देखो अब AM का मान कितना दिया हुआ है, AM का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और ये AN का मान कितना दिया हुआ है, AN का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, NM चाहिए, NM चाहिए। तो क्या हम लोग AM में से AN को घटा देंगे तो NM होगा, एकदम होगा। क्या हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ये ऊंचाई कौन है, NM। अब मान रख दो, 1/2 गुना EN का मान कितना हुआ, EN का मान कितना है, EN का मान है 9, जो DM का मान है 14 गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, कितना निकाले NM का 6 निकाले 6। अब इसको हल करो, आ जाएगा। अब इसको काट दो, 2 एकम 2 हुआ, 2 तिया 6। अब इसको जोड़ देंगे तो 14 9 कितना होगा, 9 4 13 के 3, 1 हासिल 1 और 1 2, 23 गुना 3। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 23 गुना 3। इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमको चाहिए क्या, पंचभुज ABCDE का क्षेत्रफल, तो सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब पंचभुज ABCDE
का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सबसे पहले एबीसी का कितना निकाले हैं 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर इसका जोड़, इसका डीएमसी का कितना निकाले हैं 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईएन का कितना निकाले हैं 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद निकाले हैं वो समांतर चतुर्भुज का जोड़ 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जोड़ दो 8 2 10 10 7 17 17 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 के हो गए 6 2 हासिल 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 156 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? दोस्तों ये फिगर देख के लग रहा था पंचभुज दिया हुआ है, इसीलिए फिगर तो देख के लग रहा था कि तो बहुत झंझट होगा। एक एक एकदम शांत दिमाग से काम करने से कोई झंझट नहीं है, ठीक है। इसको पहले करेंगे, उसके बाद इसको करो, इसके बाद ये दोनों को करो और इसको करो, सबको जोड़ दो तो ये पंचभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर कोई इसमें कंफ्यूज रहा होगा तो कमेंट करके बताना, इसको डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 को। यह प्रश्नावली 14 का और इस चैप्टर का क्या है लास्ट प्रश्न है, इस चैप्टर का भी क्या है लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, क्या बोलता है। पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें पीवी लंब क्यूटी पर है और एसयू लंब क्यूटी पर आरडब्ल्यू लंब क्यूटी तथा क्यूटी का मान दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, क्यूयू बराबर 7 सेंटीमीटर, क्यूडब्ल्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पीडब्ल्यू बराबर पीवी बराबर 4 सेंटीमीटर, एसयू बराबर 5 सेंटीमीटर, आरडब्ल्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम जो पिछले हम लोग 16 नंबर में हल किए तो वैसे ही करना, ठीक है। इसमें भी एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा है पी क्यू टी और एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा है टी यू एस, एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्यू आर डब्ल्यू और एगो समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है यू डब्ल्यू आर एस, ठीक है। तो ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये और समांतर चतुर्भुज, तीन गो त्रिभुज को और एगो समांतर चतुर्भुज को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का पंचभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं पी क्यू टी का, जो कि त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होगा, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2, इसमें आधार किसको मानेंगे भाई, आधार किसको मानेंगे, ये पी भी जो है ना लंब है, लंब है ऊंचाई है, ठीक है। लंब है इसका मतलब ऊंचाई है, आधार कौन हो जाएगा क्यूटी होगा, ठीक है। क्यूटी ऊंचाई कौन हो जाएगा पीबी, 1/2। क्यूटी का मान कितना दिया हुआ है, क्यूटी का मान दिया हुआ है, क्यूटी का मान 10 सेंटीमीटर और पीवी का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और इसको गुना कर दो 5 गुना 4, 5 चौके 20, क्या आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फिर करते हैं त्रिभुज, इसका करेंगे उसके बाद इसको करेंगे, इसको करेंगे उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो हम लोग का पंचभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं त्रिभुज आर डब्ल्यू क्यू, चाहे आर क्यू डब्ल्यू, चाहे क्यू आर डब्ल्यू का, क्यू आर डब्ल्यू का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल भी हो जाता है, फॉर्मूला तो सेम होगा बाबू, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 को 1/2 लिखेंगे, आधार कितना है इसका, आधार कौन हो जाएगा ये त्रिभुज के लिए क्यू डब्ल्यू आर, इसका आधार होगा डब्ल्यू क्यू चाहे क्यू डब्ल्यू, ठीक है। इसका ऊंचाई होगा आर डब्ल्यू, ठीक है। तो क्यू डब्ल्यू का मान क्या रखेंगे, क्यू डब्ल्यू
गुना ऊंचाई कितना है आर डब्ल्यू। अब मान जो दिया है वही रखते हैं, ठीक है। 1/2 क्यू डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू डब्ल्यू का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और आर डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ है, आर डब्ल्यू का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसको काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब क्या बचा 3 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका क्षेत्रफल है। अब हम लोग ये त्रिभुज को निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर त्रिभुज की क्या PUS, PUS का क्षेत्रफल आधार 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 को 1/2 लिखो, इसका आधार कितना है, इसका आधार कौन होगा ये त्रिभुज के लिए, देखो PUS इसका आधार कौन हो जाएगा TU होगा, इसका आधार कौन होगा TU होगा, इसका ऊंचाई कौन होगा SU होगा, इसका ऊंचाई SU होगा और आधार कौन हो जाएगा TU हो जाएगा, ठीक है। TU गुना ऊंचाई हो जाएगा इसका SU, ठीक है। अब उसका मान निकालते हैं, 1/2 TU का मान कितना दिया, TU का नहीं दिया, ठीक है। TU का मान नहीं दिया हुआ, हम लोग को दिया हुआ है TQ का मान दिया हुआ है और TU का मान दिया हुआ, देखो TQ का मान दिया हुआ है, TQ का दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है और हम लोग को QU का मान कितना दिया है, QU का मान दिया है 7। देखो हम लोग अगर TU में से TQ में से QU को घटा देंगे तो TU बचेगा, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो रखते हैं इसमें TU का मान कितना आ गया 3 गुना SU का मान कितना, SU का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर दें, 5 तिया 15/2, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा दशमलव लगाए 0, 2 बचे 10, तो 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए किसका पंचभुज का क्षेत्रफल का, जो पंचभुज क्षेत्रफल। अब पंचभुज किसका PQRST का क्षेत्रफल सबको जोड़ दे देंगे हो जाएगा। ये त्रिभुज जोड़ेंगे, ये त्रिभुज जोड़ेंगे, ये त्रिभुज जोड़ेंगे और वो समांतर चतुर्भुज इसका भूल गया, ठीक है। इसको समांतर चतुर्भुज को भी निकाल लेना है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसका SUWR का क्षेत्रफल, इसका भी निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन है SU है, SU का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, जोड़ RW का मान कितना दिया हुआ है, RW का मान दिया 6 गुना H कितना, इसका ऊंचाई कितना होगा, WU कितना है, WU का मान कितना है, WU का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, WU का मान नहीं दिया। देखो हम लोग अभी QT का नहीं TU का मान पता चला, ठीक है। हम लोग का ये दिया हुआ QW का मान दिया है, QW का मान दिया है 3 और हम लोग का अभी पता चला है कि क्या TU का मान कितना पता चला है, TU का मान कितना पता चला हम लोग को, TU का मान पता चला है हम लोग को 3, ठीक है। TU का मान पता चला है 3 और यहाँ से हम लोग को QW का मान भी कितना दिया हुआ है 3, ठीक है।
तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा, ठीक है। और टोटल कितना दिया, टी क्यू कितना दिया, टी क्यू दे, क्यू टी चाहे टी क्यू कितना दे, 10 टोटल 10। तो पूरा पूरी टी क्यू में से इसको ये वाला भाग और ये वाला भाग अगर हटा देंगे तो हम लोग को यू डब्ल्यू बचेगा। तो कितना बचेगा, 10 में से घटा देंगे 6 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब उसको करते हैं 1/2, इसको काट दो ना पहले, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इसको 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 गुना 2, 11 गुना कितना होगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, पंचभुज का क्षेत्रफल, तो सबको जोड़ दो। अब पंचभुज पी क्यू आर एस टी का क्षेत्रफल बराबर सबको जोड़ देंगे, ठीक है, सबको जोड़ देंगे। पहला में कितना निकालें, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ पी वी क्यू टी का, उसके बाद इसका कितना निकाले, क्यू आर डब्ल्यू का कितना निकाले हैं, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़। उसके बाद इसका टी यू आर का टी यू एस, ठीक है दोस्तों, हम मिस्टेक हो गया लिखने में, टी यू एस का क्षेत्रफल कितना होगा, टी यू एस कितना निकाले, 7.5 जोड़, इसको कितना किए, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़, इसको कितना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको, ठीक है, सबको जोड़ दो, 20 9 7.5 22, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, 10 काटेगा से 2 4 5 58.5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर और ये प्रश्न 14.2 का प्रश्न संख्या के साथ साथ आज ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में करके हमें बता देना, डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।